Hey friends, welcome back to my channel. I'm Indu Nandal and here you are with me on my YouTube channel Food, Places, Poetry and Creativity. So I received requests from mothers for teaching Hindi grammar as well. So today I have brought few concepts of Hindi grammar. So hope they will be useful for the children and parents. In the end, I'll be sharing very interesting thing with all of you. Easy way to learn table of 19. So keep watching and hey children, so welcome back. Hope you are learning very nicely. Hope you are reading and writing as well. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वो है व्याकरण. तो बिना व्याकरण के आप कोई भी भाषा नहीं सीख सकते. तो आज हम सीखेंगे संज्ञा के बारे में. तो जैसे मैंने आपको इंग्लिश में नाउन सिखाया था, तो संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन. तो संज्ञा क्या है? किसी भी जाति, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के नाम को या किसी भी द्रव्य है जो पदार्थ, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश में भी कई टाइप्स के नाउन्स होते हैं, ऐसे ही संज्ञाएं जो है वो भी कई प्रकार की होती है. तो पहली जो संज्ञा है वो है, संज्ञा की जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा. ओके. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में ज्ञान दे हमें, है ना, उसके बारे में बताए. तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगी, लाल किला, ओके, जर्मनी, इंडिया, हिमालय, ये विशेष इंसान या वस्तु के बारे में जो बताए, जगहों के बारे में बताए, स्थानों के बारे में, या उनको हम व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके. फिर है जातिवाचक संज्ञा. तो जो किसी की जाति का बोध कराए, ज्ञान दे उसके बारे में, जैसे फूल. ओके. और जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन. जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन. तो जैसे घोड़ा है, वो किसी जाति का पूरा पूरी कोई ये विशेष घोड़े के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ये एक संपूर्ण जाति के बारे में हमें बताता है कि वो एक पशु जाति से है. तो ये घोड़ा है, फूल है, और मनुष्य है. तो मनुष्य मतलब कोई भी मनुष्य, कोई विशेष नहीं. विशेष अगर होगा तो वो आप क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक. तो कोई भी व्यक्ति है तो वो किस में आएगा? जातिवाचक में. या गांव है तो कोई भी गांव, किसी एक विशेष गांव के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी गांव. फिर है समूहवाचक संज्ञा, मीन्स कलेक्टिव नाउन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. तो पूरे जो वो एक समूह होता है पूरा, तो वो पूरा एक जैसे पुलिस है तो वो पूरा ग्रुप होता है ना. पुलिस जब हम बोलते हैं, या भीड़ है तो वो एक इंसान नहीं होता, एक वस्तु नहीं होती, वो पूरा समूह होता है. तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. तो समूहवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति या स्थान के बारे में या वस्तु के बारे में नहीं, हम पूरे वो जो एक झुंड होता है, जैसे पूरा उसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे एक परिवार है तो परिवार में कितने खूब सारे सदस्य होते हैं, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन. तो जैसे और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी, कक्षा. जैसे हम कलेक्टिव नाउन होता है ना,
तो कक्षा क्या हुआ, समूहवाचक, वो ग्रुप है एक पूरा, है ना, तो उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे भीड़ है, सेना है, सेना में भी कितना एक ग्रुप होता है पूरा, तो जो खूब सारे जो ग्रुप होते हैं उसको समूह बोलते हैं, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। फिर है द्रव्यवाचक, तो इसको हम इंग्लिश में मटीरियल नाउन बोलते हैं। सो द्रव्यवाचक मतलब मटीरियल, तो जिन जिन शब्दों से हमें उसके द्रव्य के बारे में हमें पता चले उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थ के बारे में पता चले, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी आपको, जैसे चांदी है ना, वो मटीरियल है, द्रव्य है वो। और दाल, वो भी एक मटीरियल है। सोना और लोहा, तेल, तो ये क्या होते हैं, द्रव्यवाचक मतलब मटीरियल नाउन। और फिर मिट्टी, बोलते हैं ना, क्ले, तो वो भी एक मटीरियल है, द्रव्य है। और पानी, वो भी एक मटीरियल है। फिर है भाव, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मतलब जिससे हमें किसी के गुण, दोष या भाव का पता चले, जिन शब्दों से ना, तो भाव जो हम इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आप दोनों साथ साथ में सीखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फिर आप रिलेट कर सकते हो। आप हिंदी में भी सीखिए, आप इंग्लिश में भी सीखिए, दोनों चीजें साथ साथ में, तो आप एकदम रिलेट कर पाएंगे और आपको बहुत जो पढ़ना है और जो सीखना है वो बहुत आसान हो जाएगा। और मैं पेरेंट्स को भी यही कह रही हूँ कि दोनों चीजें आप साथ साथ में ही सिखाएं, तो बहुत आसानी होगी बच्चों को सीखने में। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं या जो भाववाचक संज्ञा है, जो भाव है, उसको हम छू नहीं सकते। मैंने बताया था आपको एब्स्ट्रैक्ट को, विच वी कांट सी और विच वी कांट टच, है ना, तो हम उसको फील कर सकते हैं। तो जैसे मिठास है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ममता है, माँ की ममता जो होती है, प्यार होता है, प्रेम होता है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, पावर्टी है, गरीबी, और दोस्ती, स्नेह, क्रोध, मित्रता, मानवता, तो और भूख, बुढ़ापा, तो इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, इन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये सब भाव हैं। तो और इंग्लिश में हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को ये समझने में शुरू में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यक्तिवाचक है तो वो प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर मतलब विशेष। ओके, तो जैसे हिमालय है तो वो विशेष किसी हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और पहाड़, तो वो कोई भी पहाड़ हो सकता है, उसमें नाम नहीं है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक। पर हिमालय क्या हुआ, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम किसी एक विशेष पहाड़ की बात कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ में सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है वो सीखना बच्चों के लिए। और अगर आप पढ़ा रहे हैं उनको, आप समझा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में समझाइए, तो बहुत उनको आसानी से वो बच्चे समझ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मैंने देखा था कि भाववाचक, मैं जब पढ़ाती थी क्लास में, तो बच्चे जो होते थे वो भाववाचक संज्ञा में थोड़ा सा कंफ्यूज होते थे। बट अगर आप समझाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाएंगे, भाव जिसको हम देख नहीं सकते हैं, दूसरी संज्ञा तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पेड़ को हम छू सकते हैं, पौधों को हम छू सकते हैं, सेब को हम छू सकते हैं, पर प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ममता जो होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं, वीरता को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो हम उसको छू नहीं सकते हैं। तो बस एक बार शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर बच्चे समझ जाते हैं, बहुत समझदार होते हैं बच्चे।
और जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो है ट्रिक। एक ट्रिक आपको 19 का टेबल अगर इजीली सीखना है तो बहुत ही आसान ट्रिक है, एंड आई प्रॉमिस यू विल लव इट। तो देखो चिल्ड्रन, यू कैन सी मैंने यहाँ पर 19 लिखा है, 19 इंटू 1 2 3 मैंने नीचे 10 तक लिखा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, ये देखो, कैन यू सी, यहाँ मैंने 1 to 19, ओके, 1 to 19 आपको ऑड नंबर्स लिखने हैं। कैन यू सी, दीज आर ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 13, ओके, 15 17 19, ओके। सो 1 to 19 आपको ऑड नंबर लिखना है। अब इसके पीछे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लिखना है और आपका जो टेबल है वो कंप्लीट। तो अब जो इसके पीछे है यहाँ पर, तो आई विल शो यू। तो सी ऑड नंबर्स लिखे मैंने, और अब आपको नीचे से आपको सिर्फ क्या लिखना है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैन यू सी चिल्ड्रन, एंड योर टेबल ऑफ 19 इज कंप्लीट। इजी ट्रिक है, सो इजी वे टू रिमेंबर टेबल ऑफ 19। होप you liked it, and I'll keep on bringing such things for you, interesting things for you, okay? So learning is so much fun, children. Love it. Invent your own ways to learn, and parents, invent your own ways to teach. And so much love to all of you, and I'm so happy that you are making full use of these educational videos. Love to all the children, and hope you are keeping safe. Stay safe, keep distance, okay? And see you soon again with more interesting concepts. Bye bye.